प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। हमारा 20वां पाठ रचनात्मक कार्य। इसमें हमने अनुच्छेद लेखन लिख लिया है। हमने 2 अनुच्छेद लिखे हैं, हमारा देश भारत, और दूसरा अनुच्छेद है मेरा बगीचा। आज हम पत्र लेखन करने जा रहे हैं। आपको पता ही है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। यह हम किसी कार्यालय में भेजते हैं, किसी ऊंचे पद पे बैठे आसीन व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल को दिया जाता है और लाइब्रेरियन को लिखा जाता है। इसके अलावा हम औपचारिक पत्र समाचार पत्र के संपादक एडिटर को भी लिखते हैं। इसके अलावा थानेदार, पुलिस ऑफिसर जो है आपके क्षेत्र का, उसको लिखा जा सकता है। पोस्ट मास्टर को लिखा जा सकता है। उसके बाद जिलाधिकारी, डीएम को, सीएम को, मुख्यमंत्री और पीएम, प्रधानमंत्री तक को, राष्ट्रपति तक को लिखा जा सकता है। तो ये और दूसरा पत्र का प्रकार है अनौपचारिक पत्र। यह अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखा जाता है। मित्र आपके कोई हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल के मित्र हो, चाहे घर के मित्र हो, चाहे रिश्तेदार में आपके मामा हो, चाची हो, चाचा हो, मौसा हो। ये सब आपके अनौपचारिक पत्र में ही आते हैं। तो आज हम एक अनौपचारिक पत्र लिखने जा रहे हैं, जो आप अपने मित्र को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पत्र लेखन। लेकिन पत्र लेखन लिखने से पहले, पत्र हम लिखते क्यों हैं? हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। सही कहा आपने, हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। तो इसकी भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी पत्र हो, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, भाषा सरल होनी चाहिए। और आपका लिखने का क्या उद्देश्य है, आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, वह स्पष्ट होना चाहिए। पता और तिथि, पत्र लिखने वाले का जो पता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। हिंदी में जो पत्र लिख रहा होता है उसका पता सबसे पहले लिखा जाता है। तो आपको अपना सही पता होना चाहिए। उसके बाद तिथि होती है। जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन की तिथि डाली जाती है या लिखी जाती है। उसके बाद हम अपने संबोधन पे आ जाते हैं। अगर आप पत्र मित्र को लिख रखते हैं तो उसको प्रिय मित्र या प्रिय रवि, प्रिय रेखा, प्रिय सीमा, प्रिय आर्यन लिख सकते हैं। और संबोधन के बाद उसे भी नमस्ते कहना है। चाहे वो भले आपके उम्र का है, आप उसे नमस्ते लिखेंगे। और उसके बाद जो संदेश लिखा जाता है पत्रों में, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, उसमें सरलता जरूरी है। वाक्य छोटे होने चाहिए, शब्द भारी भरकम नहीं होने चाहिए, और लिखने का उद्देश्य भी उससे पढ़ने के बाद समझ आ जाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को यह कठिनाई ना हो कि पत्र किस लिए लिखा गया है। तो आपको पत्र लिखते समय उसका उद्देश्य जो है वो सही, सटीक, सरल, छोटे वाक्य में, शब्दों में लिखना चाहिए। तो ये था हमारा पत्र लेखन के बारे में जानकारी। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों। आज हम लिखेंगे एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? मित्रों को, रिश्तेदारों को। तो मित्रों को ही आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। और किसके लिए? अपने जन्मदिन के लिए आमंत्रित करेंगे, जन्मदिन पे बुलाने के लिए पत्र लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन का हम प्रश्न तो लिखें, हमें पत्र किस पे लिखना है। तो बच्चों ये 20वां पाठ है।
प्रश्नात्मक कार्य के अंतर्गत ही आता है पत्र लेखन। तो हम लिख रहे हैं प्रश्न। हमारा प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर मित्र, लड़कियां सखी लिख सकते हैं, सखी को बुलाने के लिए तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न। उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन लाइन। अब जो आधुनिक विधि है पत्र लिखने की, मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग लेटर, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, हिंदी में भी ठीक उसी तरह इसको भी बाएं तरीके से, बाएं तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ मार्जिन लाइन के साथ चिपका के लिखा जाए। जो हमारे बुक में दिया है वो गलत है, वह पुरानी विधि है जो अब चलती नहीं। तो इसीलिए कोई बच्चा बुक से देख के नहीं लिखेगा, बुक से नहीं देखना है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला जो है पत्र लिखने वाले का पता। तो पत्र आप लिखेंगे, इसे आपको नोटबुक में लिखना है, तो आपको अपना पता आपको मालूम होना चाहिए। पता कैसे पता कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं? आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं और उसके बाद में उसको नोट कर लीजिए। पहले मकान नंबर से ही शुरू होता है। कोई भी भवन हो, कोई भी मकान हो, कोई भी इमारत हो, उसका नंबर नगर निगम या किसी संस्था द्वारा डाला जाता है। जैसे 39 GTC जो नंबर है वह 39 GTC के द्वारा दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो वो नंबर आपको डालना है। और बाकी अगर आप सदर बाज़ार में हैं या शहर के किसी भी हिस्से में हैं, नदेसर में हैं, तो नगर निगम द्वारा दिया गया नंबर सबसे पहले मकान का लिखा जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र का नाम, क्षेत्र सदर बाज़ार हो सकता है, फुलवरिया हो सकता है, नदेसर हो सकता है, सिगरा हो सकता है, और उसके बाद उस जिले या शहर का नाम। तो आपको पता है शहर का नाम वाराणसी है। उसके बाद हम तिथि लिखते हैं। तो पता पत्र लिखने वाले का होता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। पत्र जो हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पता किसका होता है? पत्र लिखने वाले का। तो मैं लिखता हूँ, मान लेते हैं कि मेरा पता सदर बाज़ार में है, तो मैं पहले मकान नंबर से शुरू करता हूँ। इंग्लिश में हाउस नंबर भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे मकान नंबर हिंदी में लिख रहे हैं। मकान नंबर 245/4 सदर बाज़ार। वाराणसी। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया, हमने कोई कॉमा या अल्प विराम या पूर्ण विराम कहीं नहीं लिखा। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो इसमें कोई भी अल्प विराम या पूर्ण विराम नहीं लिखा जाता है। यही है यह पत्र लिखने की आधुनिक विधि है, मॉडर्न वे। इसके बाद आता है दिनांक। बच्चों, आपको ये पता नहीं लिखना है, ये मैंने ये मान करके लिखा है कि मैं सदर बाज़ार में रहता हूँ और ये मेरा मकान नंबर है। तो ये पता नहीं ये मकान नंबर होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, उदाहरण के तौर पे। इधर आपको अपना पता लिखना है। आपको यहाँ पे अपने घर का पता लिखना है, और पता सबको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपके मकान नंबर क्या है,
आपका घर किस क्षेत्र में आता है, किस शहर में आता है, तो साधारण सी बात है। तो कोई बच्चा यह नहीं लिखेगा, सब बच्चे अपना पता मालूम करके लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसे पता करिए। उसके बाद आता है दिनांक, किस दिन ये पत्र लिखा जाए। तो आज का दिनांक है 12 सितंबर 2020। तो जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन की तारीख होती है। आप परीक्षा में परीक्षा वाले दिन की तारीख लिखेंगे, ना कि आज की। इसे ध्यान देना। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, पत्र ऐसे रट लेते हैं कि दिनांक तक रट लेते हैं। तो जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की ही तारीख उस पर होनी चाहिए, उस दिन की ही तिथि दिनांक लिखी जानी चाहिए। फिर से एक बार मैं बात बता देता हूँ, पत्र लिखने वाले दिन की ही तारीख होनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए आपका 30 सितंबर को परीक्षा है तो आप 30 सितंबर ही लिखेंगे, न कि 12 सितंबर लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गई है बात। अब चलते हैं तिथि 12 सितंबर 2020। आपने देखा मैंने कोई भी जो है लाइन नहीं छोड़ी है, इसको चिपका के लिखा है बाएं तरफ ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मित्र को संबोधन करेंगे, मित्र को या सखी को। लड़कियां अपनी सहेली या सखी का नाम लिखेंगे, लड़के अपने दोस्त का नाम, मित्र का नाम लिखेंगे। प्रिय रवि, मैं मान लेता हूँ कि मेरे दोस्त का नाम रवि। तो बच्चों यहाँ कोई अल्प विराम नहीं, कोई अल्प विराम पूर्ण विराम कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद आते हैं नमस्ते। मित्र को नमस्ते किया जाता है, अपने से बड़ों को भी नमस्ते किया जाता है, लेकिन अपने छोटों को नमस्ते नहीं किया जाता। इसे याद रखिएगा। मित्र को जो जिसकी उम्र आपके बराबर है आप उसे नमस्ते लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और बड़ों को तो नमस्ते कहते ही, लेकिन छोटों को नमस्ते नहीं किया जाता है। अगर आपसे कोई छोटा है तो उसको नमस्ते नहीं लिखा जाता है, खासकर पत्र में। अब हम अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। ध्यान देना बच्चों, यहाँ हमने कोई भी पंक्ति छोड़ी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं लिखा है। ये आपने ध्यान दिया होगा, हमने कोई भी अल्प विराम या पूर्ण विराम यहाँ नहीं डाला है। तो यही आधुनिक तरीका है। अब हम पत्र लिखना शुरू कर रहे हैं। अब जिसे कहते हैं, ये पता हो गया, ये तिथि हो गया, ये संबोधन हो गया। पहला यहाँ तक वाराणसी तक पता हो गया, ये तिथि हो गया या दिनांक हो गया। उसके बाद ये मित्र को संबोधन हो गया। अब आते हैं संदेश। पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है, हम क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको? अपने मित्र को, रवि को। तो अब वो लिखेंगे। हमने अभी भी कोई वाक्य नहीं छोड़ा है, कोई सेंटेंस खाली नहीं जानी चाहिए। शुरू करते हैं। संदेश। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 20 सितंबर। तो रवि का जन्मदिन कब है? 20 सितंबर को। इसको मिटा देते हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए।
आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। तो हम मार्जिन लाइन के साथ जगह कोई नहीं छोड़ना है, हमें अपने मार्जिन लाइन के साथ ही चिपका के लिखना है। 20 सितंबर, और मैं 10 सितंबर एकदम चिपका के लिख रहा हूँ। सितंबर को मेरा जन्मदिन है, को मेरा जन्मदिन है। पूर्ण विराम। अब वाक्य खत्म होने पे पूर्ण विराम लगाना है। वाक्य जब जब खत्म होता है तब तक हम पूर्ण विराम लगाएंगे। मिट रहा है क्योंकि हाँ, अब हम क्या लिखेंगे? इस दिन पिताजी ने, अब संदेश दे रहे हैं, इस दिन पिताजी ने शाम 5 बजे घर पर ही एक कार्यक्रम रखा है। एक कार्यक्रम रखा है। पूर्ण विराम। इस अवसर पर इस अवसर पर तो बच्चों एक बात मैं रोक के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पत्र लिखने का उद्देश्य है उसको ज़रूर बताना है। शुरू की ही पंक्तियों में बता दिया जाता है कि मेरा जन्मदिन 20 सितंबर को है। आपने तिथि बता दी, आपने अपने जन्मदिन की तिथि बता दी, उसके बाद किस समय पे है, शाम को 5 बजे आपने समय भी बता दिया, और जगह घर पर ही। तो इस देखा बड़ी सुंदरता से इसकी जो चीज़ जानकारी देने वाली थी सबको शुरू में ही लिख दिया गया। बात को बिना बढ़ाए, हमें इंग्लिश में कहते हैं टू दी पॉइंट, जितना पूछा जाता है, जितना ज़रूरी होता है उतना लिख दिया जाता है। तो पत्र में भी, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, हमें जितना जो सटीक जानकारी होती है उसको पहले लिख देनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले। अभी तक हमने क्या देखा? अभी इतना लिखने पे हमें पता चल गया कि रवि पत्र क्यों लिख रहा है, क्योंकि रवि का जन्मदिन 25 सितंबर को है। वह मित्र को बुलाना चाहता है। जन्मदिन शाम को 5 बजे है और कार्यक्रम का आयोजन घर पर किया गया है। तो ये सारी बातें हमें पहले 2-3 पंक्तियों में ही पता चल गई। तो पढ़ने वाले को भी काफ़ी सुविधा होती है, उसको भी जिज्ञासा होती है कि पत्र लिखा गया है किस कारण से
क्या क्या जानकारी थी तो उसको तुरंत मिल जाती। तो यही है पत्र लिखने का सही तरीका। अब आगे चलते हैं। अब कार्यक्रम के भी बारे में बता रहा है, कार्यक्रम किस तरह का है उसके बारे में भी बता दिया जाता है, ताकि व्यक्ति को पता चले कितना समय लगेगा। 5 बजे तो वो आ जाएगा। अगर कार्यक्रम के बारे में उसे पहले से कुछ जानकारी हो तो वो अपने समय का प्रबंध कर लेगा। हम लोग क्यों इसको शुरू में बता दिया जाता है, क्यों लोग अपने मित्र को, ताकि वह समय निकाल सके, वो अपने ज़रूरी काम समय से पहले या बाद में कर सके। तो इसीलिए जब भी हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो समय, दिन, स्थान, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये उसको बता दी जाती है, ताकि उस व्यक्ति को समय मिल जाए अपने उस दिन के बाकी काम को पहले या बाद में कर सके, या उसका प्रबंध कर सके, हम भाषा में कहते हैं। तो इसमें सब कुछ बता दिया गया। तो इसमें जन्मदिन की तिथि बता दी गई है 20 सितंबर। कार्यक्रम का समय बता दिया गया है कि शाम को 5 बजे, और स्थान बता दिया है कि घर पर। किसके घर पर? रवि के घर। तो ये था बच्चों संदेश देने के लिए कम शब्दों में, छोटे वाक्यों में सटीक जानकारी पढ़ने वाले को या पत्र भेजने जिसको भेजा जाता है उसको मिल जाए। तो आगे चलते हैं। इस अवसर पर संगीत, अल्पविराम, खेल, तथा खाने पीने का आयोजन है। आयोजन है। पूर्ण विराम। वाक्यों में पूर्ण विराम लगाना है। जब कोई वाक्य खत्म होता है तो उसमें पूर्ण विराम आपको लगाना ही है। उसमें कोई, उसके लिए नहीं लगाने की कोई छूट नहीं। इस दिन हम इसे मिटा लेते हैं। आपने नोट कर ही लिया है। इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। तुम्हें अवश्य आना है। पूर्ण विराम, फिर धन्यवाद। फिर पूर्ण विराम। तो हमने बच्चों क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। ये जो वाक्य है, धन्यवाद भी पत्र का ही भाग है। पत्र के संदेश के बाद हम धन्यवाद लिख रहे हैं। इसको अलग से नहीं लिखना, है। इसको पत्र के साथ ही लिख रहे हैं। और हमने देखा यहाँ से शुरू की हमने मार्जिन लाइन से, और इसको आखिर तक ले गए। यहाँ पे कोई भी जगह नहीं छोड़ा है। यहाँ पे क्यों जगह छूटा है? क्योंकि अब तो पत्र समाप्त हो चुका है। तो ये जो जगह छूटा है ये चलेगा, क्योंकि हमारा पत्र पूरा हो चुका है। पत्र का जो संदेश है वो पूरा हो चुका है। तो इसीलिए ये कहीं भी ख़त्म हो सकता है। धन्यवाद कहीं भी ख़त्म हो सकता है। इसकी बात ये नहीं कि आपको आगे तक ही ख़त्म करना है। ये जहाँ तक हम लोग लिख रहे हैं वहाँ तक ये कहीं भी ख़त्म हो सकता है। अब आ जाते हैं आपको पत्र लिखने वाले का नाम।
सबसे नीचे जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो अपना नाम लिखता है। तो आप लिखेंगे तुम्हारी तुम्हारा मित्र, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हारा मित्र, ये लड़के लिखेंगे, लड़कियों के लिए तुम्हारी सखी या सहेली, दोनों ही चलेगा। सखी भी सही है और सहेली अगर आप लिखते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तो वो लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ लड़के का नाम आर्यन, तो ध्यान से अपने लिंक के अनुसार ये लिखेंगे तुम्हारा मित्र आर्यन या तुम्हारी सखी सीमा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है अपने लिंक के अनुसार। लड़के लिखेंगे तुम्हारा मित्र, लड़कियाँ लिखेंगी तुम्हारी सखी या सहेली, दोनों ही सही है। और कोई पूर्ण विराम अल्प विराम कहीं नहीं, कोई अल्प विराम या पूर्ण विराम यहाँ नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा पत्र लिखन। इसको रचनात्मक कार्य में क्यों रखा गया है? अगर कोई बोलेगा कि अरे पत्र लिखन को रचनात्मक कार्य में क्यों लिखें, क्योंकि इसमें भी हम अपने हिसाब से पंक्तियों की रचना कर रहे हैं। यहाँ पे जो पंक्तियाँ बनाई जा रही हैं हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी तरह से उसको रख रहे हैं। जैसे कि इसमें जन्मदिन आपका है, कार्यक्रम आपका है, आपने कहाँ रखा है, कितने बजे रखा है, तो ये वाक्य आप बना रहे हैं। तो इसीलिए इसे रचनात्मक कार्य, पता भी आपका रहता है, मकान नंबर भी आपका है, और इसमें हमने सटीक शब्दों की रचना की। जितना हमें आवश्यक है उतना ही हमने इसमें लिखा है। तो इसीलिए ये पत्र लेखन, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, रचनात्मक कार्य के अंदर ही इसको लिखा जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पत्र लेखन। हमने हमारा देश भारत अनुच्छेद लेखन 2 कर लिए हैं। मुझे याद है कि शायद आपने इसे याद भी कर लिया होगा। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में एक गृह कार्य दिया था होमवर्क में। हमारा देश भारत और मेरा बगीचा, ये 2 अनुच्छेद लेखन थे, आपने याद करते। आज आपको मैंने एक पत्र लिखा दिया है। ये अनौपचारिक पत्र है जो मित्र को लिखा जाता है, अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। तो इसमें भी हमने सटीक शब्दों का ही प्रयोग किया, ये जिन शब्दों की आवश्यकता थी। पत्र को बहुत लंबा नहीं खींचा जाता है, क्योंकि पढ़ने वाला भी यह नहीं चाहता है कि उसे बहुत सारा पढ़ने के बाद कुछ तथ्य निकालने पड़े। तो शुरू में ही बता दिया जाता है कि पत्र लिखने का कारण था कि जन्मदिन पे आपको बुलाना था, तिथि मैंने आपको बता दी, समय आपको बता दिया, कार्यक्रम स्थल जहाँ कार्यक्रम होना है वह भी मैंने आपको बता दिया, और आपकी उपस्थिति आवश्यक है। इसे पत्र पाने वाले को भी लगता है कि शायद अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। मेरा मित्र मेरी इतनी परवाह करता है कि मुझे बार बार कह रहा है कि तुम्हें अवश्य आना है। उसने आपको बता भी दिया है कि आपको अवश्य आना है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप अपना वो काम 5 बजे से पहले या फिर कार्यक्रम के बाद करेंगे। तो उसने विनती न करते हुए भी, प्रार्थना न करते हुए भी उसने एक तरह से आदेश दे दिया। इसे ही कहते हैं रचनात्मक कार्य। इसमें रचना शब्दों की अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। तो आज का गृह कार्य एक बार फिर से नोट कर लीजिए। आपको पत्र लिखना है, पता आपका अपना होना चाहिए, नाम आपका अपना होना चाहिए, दिनांक आज का होगा,
आज के लिए बस इतना है। तो बच्चों बाकी हम कल करेंगे।